हरि ओम। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम सुधा सिंधोर्मध्ये सुरविटपि भाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो पवनवती चिंता मणिगृहे शिवाकारे मंचे परमशिव पर्यंक निलयां भजन्ति त्वां धन्या कतिचन चिदानन्दलहरीं शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। भगवती तत्व, जिस तत्व से बढ़ करके इस सारे संसार में कोई तत्व ही नहीं हो सकता, जो भगवती तत्व, देवी तत्व, मातृ तत्व और शक्ति तत्व, इन तीन तत्व में प्रख्यापित है, विस्तृत है। और इन तीन तत्वों का जो मूलभूत तत्व है वह है वही प्रकृति स्वरूपिणी सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती की स्वरूप। ये समूचे विश्व में एक व्यक्ति का, एक जीव का अपनी जन्म से लेकर के स्मशान तक, जैसे काया से छाया, अग्नि और उसका दाहिका शक्ति, जैसे पवन और आकाश, उभय शब्द और अर्थ, ये तत्व संलग्न होकर के रहते हैं, उसी भांति इस जीव का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मुहूर्त जो हमें मार्ग दिखलाती है, जो हमें प्रचोदित करती है, जो हमें प्रेरणा देती है, जो प्रेरणादायिनी है, वही है भगवती तत्व। और इसको और सरल करेंगे तो जो हमें प्रतिक्षण निश्वास, प्रश्वास और विश्वास में हमें सूचना देती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वही है देवी तत्व। उसी देवी तत्व में हम आज आलोचना करेंगे कि उसी की सृष्टि कैसे हुई, देवी तत्व की यमारंभ उपक्रम कैसे हुई इस धराधरित्र में। जब यह प्रश्न मन में आता है देवी की सृष्टि कैसे हुई, तो मार्कंडेय पुराण, हमारे संस्कृति में जो पुराण वांग्मय है, वैदिक वांग्मय, उसके बाद में दर्शन वांग्मय और सरल सहज तत्व है पुराण वांग्मय। हमारे संस्कृति के जो धरोहर है, जो मूलभूत निदानभूत तत्व है, वो सारे तत्व पुराण में श्लोक श्लोक में भरे हुए हैं। उन पुराणों में एक मार्कंडेय पुराण है। उस मार्कंडेय पुराण में हमें देवी तत्व की सृष्टि, देवी की आविर्भाव कैसे हुई, देवी की सृष्टि नहीं हो रही है, देवी तत्व की सृष्टि। अगर हम कहेंगे देवी की सृष्टि तो शायद हम गलत हो जाएंगे, क्योंकि देवी सृष्टि नहीं हो सकती है, वो तो अव्यक्ता है, सर्वथा सर्वदा विद्यमानता है उसकी। प्रतिक्षण प्रतिनिमेष इस सचराचर विश्व ब्रह्मांड की कण कण में जो परिव्याप्त है, वो सृष्टि नहीं हो सकती, वो आविर्भूत हो सकता है, आप स्वयं को आविर्भाव कर सकती है। तो इसी आविर्भाव संदर्भ की एक सुंदर मनोहर वर्णन हमें मार्कंडेय पुराण में, जिसका एक अंश चंडी सप्तशती है, उसमें मिलता है। जब महिषासुर के द्वारा सारे देवता लोग युद्ध में, समर में पराजय स्वीकार करके स्वर्ग से निकाले जाते हैं, तब सारे देवलोक एकत्रित होते हैं। एकत्रित हो करके जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, चंद्र, वरुण, सारे देवता लोग एकत्रित होकर के उनका जो समावेश होता है, अतुलम तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम एकस्थम तदभुन्नारी व्याप्त लोकत्रयं त्विषा। सारे देवताओं की शरीर से जो तेज, जो आभा, जो दीप्ति निकलती है,
उन सारे समूह, जब वो दीप्तियों का एक समूह बन जाता है, एकस्थम तदभून नारी, वही दीप्ति पुंज एक नारी में परिवर्तित हो जाते हैं, जो नारी की आभा प्रभा तेज समग्र ब्रह्मांड में परिव्याप्त होती है। वही है देवी तत्व की अयमारंभ, देवी की आविर्भाव का अयमारंभ हमें मार्कंडेय पुराण में मिलता है। उसके उपरांत इस देवी तत्व की जो व्यंजनाएं, चाहे वो सावित्री हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, दुर्गा हो, इन उपाधियों में जब हम देखते हैं तो हम एक ही पुराण को अवलंबन करेंगे, जिस पुराण का नाम है देवी भागवत। आप लोगों को पता है महर्षि वेद व्यास जो अष्टादश पुराणों की कर्ता है, वेदान विव्यास इत्येतो हो वेद व्यास इति स्मृतः, वो वेद व्यास है। सारे पुराणों का जो कृष्णद्वैपायन व्यास, सारे पुराणों का कर्ता है वेद व्यास। इस देवी भागवत पुराण, जिसको महाभागवत कहा जाता है, संस्कृत पुराण वांग्मय में भागवत ग्रंथ है, वो तो सर्वोत्कृष्ट पुराण है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, जितने सारे विद्वान है, संस्कृतज्ञ है, शास्त्रवेत्ता लोग हैं, उनका परीक्षा भागवत में होता है। और भागवत भगवान का, भगवंतम अधिकृत्य जत शास्त्रम तद भागवतम, केवल और केवल भगवान की स्वरूप महिमा उसमें कीर्तन की गई है। उसी भांति देवी भागवत ग्रंथ जो कि महाभागवत है, उसी देवी महापुराण, उसमें हमें भगवती तत्व या देवी तत्व का पूर्ण विवरण प्राप्त होगा। कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है, कैसे भगवती ने अपने को इस संसार में आविर्भाव किया है। हम पहले अध्याय में आलोचना में रखे थे कि भगवती का उत्पत्ति कैसे होती है, क्योंकि वो तो अव्यक्ता है, वो तो निर्विकल्पा है, फिर उत्पत्ति कैसे होती है, उसका प्रश्न उस देवी पुराण में हमें प्राप्त होता है। तथैसा देव कार्यार्थम अरूपाणि स्वलीलया करोति बहुरूपाणि निर्गुणा सगुणानि च, वो अरूपा है, वो निर्गुणा है, तथापि देव कार्यार्थम, देवताओं की कार्य संसिद्धि करने के लिए ये एक प्रमाण हमें मिलता है। देव कार्यार्थम करोति आत्मानं बहुरूपाणि करोति निर्गुणा सगुणानि च, और उसका फल स्वरूप जो हमें दिखाई देती है, वो चाहे दुर्गा हो, वो चाहे सावित्री हो, सरस्वती हो, या महालक्ष्मी हो, महाकाली हो, महासरस्वती हो, उन सारे देवी तत्व में जो प्रकृति स्वरूपिणी है, मूलभूता प्रकृति स्वरूपिणी है, वो अपने को परिव्यक्ता करती है इन देवी तत्व में। और वही चंडी पुराण में हम देखेंगे ये देवी का अवतार का क्या मूलभूत रहस्य है ना, भक्तों की कष्ट निवारण करने के लिए, अपनोदन करने के लिए। इसलिए कहते हैं इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरि संख्ययम्। जब जब दानवों की दानवीय गुण, राक्षस गुण, तमो गुण इस संसार में बढ़ेंगे, साधुओं की ऊपर अन्याय होंगे, तब तब मैं अपने को इस संसार में आविर्भूत करूंगा। ये देवी का स्वयं का वचन है। तो इस तत्व में नित्यैव सा जगन मूर्ति ही, वो तो सारे समय सारे मुहूर्त इस जगत में परिव्याप्ता है। नित्यैव सा जगन मूर्ति ही तया सर्वमिदं ततम। दुर्गा सप्तशती का ये वचन हमें ये ज्ञान देता है, प्रति निमेष तया तदमिदं सर्वम, इस जगत को परिव्याप्त करके देवी का स्थिति है। तो हमें उसी दुर्गा सप्तशती के अलावा, चंडी पुराण के अलावा, देवी तत्व को प्रख्यापित करने वाला जो देवी महापुराण है, उसमें थोड़ा दृष्टि देना है, क्योंकि देवी तत्व में हमें और ज्ञान देने वाला जो ग्रंथ है, जो सहज और सरल करवाता है देवी तत्व के बारे में, उसमें हम थोड़ा आलोचना करेंगे। वो देवी महापुराण एक बार सूत जी के पास सारे साधुओं का, सारे ऋषियों का, महर्षियों का आगमन होता है नैमिषारण्य में। जो नैमिषारण्य ऋषियों का, मुनियों का, साधकों का क्षेत्र है, वही नैमिषारण्य में सारे ऋषियों ने
आकर के सुत जी को प्रणाम करते हैं। सुत जी जो पुराणों की कथनकार है, वो सुत जी को बोलते हैं, हे भगवान, हे सर्वशास्त्र वेत्ता, इस संसार में जो सर्वोत्कृष्ट तत्व है देवी तत्व, उस देवी तत्व के बारे में उसका क्या है परंपरा, तो देवी पुराण का परंपरा, श्रवण परंपरा क्या है, उसका अयमारंभ उपक्रम परंपरा क्या है, हमें थोड़ा बतलाइए। एकदा नैमिषारण्ये सौनकाद्याः महर्षयः प्रप्रच्छुर मुनिसार्दूलम सूतम वेद विदाम्बरम, वेद विदाम सूतम, सौनकादि महर्षियों ने आकर के सभक्ति का प्रणाम करके पूछते हैं, पुराणम सांप्रतम ब्रूहि स्वर्ग मोक्ष सुखप्रदम, ऐसे कैसा क्या पुराण है जो कि एक ही साथ में स्वर्ग मोक्ष और सुख इन तीनों को दे सकता है, ऐसे क्या है महात्म्यमय पुराण। जायते नवधा भक्तिर्यस्य श्रवणेन च दिव्य ज्ञान विहीनानाम नृणामपि महामते, और जिस पुराण की श्रवण करने में से नवधा भक्ति ही सहसा जायत, उत्पत्ति होगी भक्ति के विषय में। हम सब जानते हैं, यद्यपि भक्ति की शास्त्रीय मार्ग है, भक्ति का पराकाष्ठा है, शास्त्र विहित भक्ति को करना है। द्वैधी और परा, ये दो भक्ति है, वैधी और परा भक्ति। जो वैधी भक्ति है, वैधी भक्ति को हम साधन भक्ति कहते हैं, और परा भक्ति जो है वो है साध्य भक्ति। और यही वैधी भक्ति को भागवतकार ने नवधा विभाजित किया है। श्रवणम मननम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार के वैधी भक्तियों का विभाजित किया है। तो सौनकादि महर्षियों ने पूछते हैं, ऐसा क्या है पुराण, क्या है शास्त्र, जिसको श्रवण करने में से, जिसको मनन करने में से हमें नवधा भक्तियों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इस वचन को श्रवण करके सुत जी महाराज स्मितहास्य प्रदान करके कहते हैं कि हे ऋषियों, हे महासंत गण, ये जो देवी पुराण है उसका 2 परंपरा है, श्रोता और वक्ता, ये 2 परंपरा है। भगवान देवदेव महादेव कहते हैं और ब्रह्मर्षि महात्मा नारद महाराज सुनते हैं, ये एक परंपरा। और द्वितीय परंपरा जो वेद व्यास, वेदान विव्यास इद्धेतो हो वेद व्यास इति स्मृतः, वही वेद व्यास सर्वशास्त्र चतुर्वेद भाष्यकार, वेदों का विभाजन करता, इष्ट प्राप्त निष्ठ परिहारयो हो अलौकिक जो ग्रंथ वेदयति असो वेदः, वेद जो हमारे संस्कृति का मूल आधार है, मूल स्तंभ है, जिस वेद से सारे शास्त्रों का उद्भव हुआ है, नदी रूप में, स्रोत रूप में सारे शास्त्रों का, चाहे वो वैज्ञानिक शास्त्र हो, चाहे सामाजिक शास्त्र हो, या चाहे आध्यात्मिक शास्त्र हो, सारे शास्त्रों का जो भंडागार है, उस वेद को जिस महर्षि ने विभाजन किया है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे करके विभाजित किया है, वही वेद व्यास ने इस पुराण को कहते हैं। और श्रवण करता भगवान जैमिनी, देवदेव महादेव वक्ता और श्रोता ब्रह्मर्षि नारद, एक परंपरा में, और द्वितीय परंपरा में वेद व्यास कहते हैं और श्रवण करता जैमिनी है, जो कि सामवेद की प्रथम ऋषि है, अध्येता है, मीमांसा शास्त्र की प्रवर्तक है। जो सरदर्शन में जो मीमांसा दर्शन हम देखते हैं, जो वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, इन जो 6 दर्शन है, आस्तिक दर्शन, योग दर्शन, उन दर्शनों में जो मीमांसा दर्शन है, जो वेदार्थ प्रतिपादक है, वेद मंत्रों में प्रतिपादित तत्व को जो मीमांसित करते हैं, उसका प्रायोगिक दिग को हम सुचाते हैं, वही जो मीमांसा दर्शन, उसका प्रवर्तक है जैमिनी। उन जैमिनी भगवान को वेद व्यास बोलते हैं। ये 2 परंपरा है इस पुराण के श्रवण में। तो उसी विसंदर्भ में सुत जी कहते हैं कि वेद व्यास ने इस पुराण को रचना क्यों किए। जब सौनकादि महर्षि पूछते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं क्यों किए। हे सौनकादि महर्षिगण, आपको पता है मुख्यतः 18 पुराणों की कर्ता, जिस पुराणों में प्रति श्लोक, प्रति अध्याय, प्रति शब्द हमारे संस्कृति के, हमारे जो धरोहर है उसका परिव्याप्तता, उनमें जो तत्व है, उन तत्वों को भगवान वेद व्यास ने अपनी
आध्यात्मिक स्रोत से, आध्यात्मिक प्रेरणा से इस संसार में प्रचोदित किए हैं, उन सारे के प्रणेता करके, उन सारे पुराणों को लिख करके भगवान वेद व्यास जी के मन में संतुष्ट नहीं आए, वो संतुष्ट नहीं थे। महर्षिर भगवान व्यास सर्व वेद विदाम्बर अशेष धर्म शास्त्राणां वक्ता ज्ञानी महामति ही, इतने सारे शास्त्रों का ज्ञाता होकर भी न तृप्तिम अभिलेभे च कथम चिदपि धर्मवित्, उनके मन में तृप्ति नहीं हुई। महापुराणाम परमम यत् परमम नास्ति भूतले भगवत्या परम तत्वम माहात्म्यम यत्र विस्तृतम। ऐसे कोई ग्रंथ, कोई पुराण अब तक इस भूतल में नहीं हुआ है जिसमें भगवती की, जो प्रकृति स्वरूपिणी महामाया की, जो सच्चिदानंद घन रूपिणी जगत तत्व निर्वाहिका तत्व का सरल सुगम विवेचन हुई हो। भगवती तत्व का पुंखानुपुंख विवेचन करने वाला शास्त्र नहीं होने से जो वेद व्यास थे, पुराण प्रवर्तक वेद व्यास की मन में शांति नहीं थी। तत्कथम वर्णयिष्ये हम इति चिंता परायणम, कैसे एक पुराण में या करूं या निर्माण करूं, प्रणयन करूं जिसमें केवल और केवल जगत जननी मां भगवती की तत्व ही परिपूर्ण हो। ऐसे चिंतन करके अपनी दुर्गा भक्ति परायणता को मन में रखते हुए वो भगवान वेद व्यास भगवती की साधना में, तपस्या में रत हो जाते हैं। वो तपस्या में रत होते हैं क्योंकि आजकल का तपस्या वो नहीं है, वो तो सिद्ध साधक है, जो कह देते हैं वो हो जाता था। जो चिंतन कर, क्योंकि वो तो ऋषि लोक है, ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, मंत्र को वो आभाषित करते थे। भगवान का जो निश्वास और प्रश्वास से निकलता हुआ तरंगायित शब्द राशि, वही तो मंत्र है। और वो तरंगायित शब्द राशियों को ऋषियों ने प्रत्यक्ष करते थे, अतः ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया है। वो कवि है, क्रांतदर्शी है, मनीषी है, तो वो तो मनीषी थे। भगवान वेद व्यास की भक्ति परायणता से भगवती देवी वह भी संतुष्टा हो गई। संतुष्टा हो करके वो भक्तवत्सला मां भगवती संतुष्टा हो करके अदृष्ट रूपाचाकाशे स्थित्वैव वाक्यम अब्रवीत, हे व्यास, हे कृष्ण द्वैपायन व्यास, यत्रासन श्रुतयः सर्वा ब्रह्मलोके महामुने, तुम जाओ, सारे श्रुतियां, सारे वेद जहां पर है ब्रह्मलोक में, वहां पर जाओ। गच्छ तत्र परम तत्वम मम वेत्स्यसि निष्कलम, वही आपको पता चलेगा, वही आपका जिज्ञासा का परिपूर्ति होगी कि कैसे आप भगवती तत्व परिपूर्ण एक महापुराण की रचना कर सकोगे। प्रत्यक्षताम गमिष्यति श्रुतिभिः तत्रैव श्रुतिभिः स्तुता, वहां पर जाओ और श्रुतियों को, वेद का एक नाम है श्रुति, क्योंकि हमारे परंपरा में उसको, उन मंत्रों को श्रवण करके, प्रत्यक्ष दर्शन करके उसको ऋषियों ने, मुनियों ने अपनी साधना में रखते थे, कंठस्थ करते थे। स्वाध्यायोधेतव्यः, ये जो विधि वाक्य के प्रवर्तना जिस मीमांसा शास्त्र में मिलते हैं, वहां पर कहे हैं कि श्रुतियों का, श्रुति नामकरण का यथार्थ यही है क्योंकि वो श्रवण करके उसको अपनी मस्तिष्क में रखते थे। वो पुस्तकगत विद्या नहीं है, वो लिखने की विद्या नहीं है, वो तो श्रुति है, श्रवण परंपरा। हमारा परंपरा का, हमारा भारतीय परंपरा का बलिष्ठ परंपरा है श्रवण परंपरा। जब इस धरा में कुछ भी नहीं था, लेखनी पुस्तिका नहीं था, तब ऋषियों ने अजस्र ग्रंथ और मूलतः संहिता भाग में इतने मंत्र, सारे मंत्र को वो दर्शन करते हुए अपनी मस्तिष्क में, अपनी सूक्ष्म सेमुसी में रखते थे। तो उस श्रुतियों के पास आप जाओ, और श्रुतियों को भी हमारा संस्कृति में माता कहे जाते हैं। जिस मातृ तत्व के बारे में हम अभी आलोचना करते हैं, सारे जगत में परिव्याप्त है मातृ तत्व। मातृ तत्व समधिकम नास्तीति धरणी तले, मातृ तत्व से अधिक कोई भी तत्व इस धरा धरित्र में नहीं है जहां पर नदियों को माता कहे जाता है, पृथ्वी को माता के नाम पे संबोधन किया जाता है। उसी भांति श्रुति माता के पास जाओ, वहां पर आपका जिज्ञासा का जितने भी संशय संदेह मन में है वो परिपूर्ति हो जाएगी। इसी करके
ऋषि भगवती को प्रणाम करते हुए, उनकी भगवती के आशीष को ग्रहण करते हुए निबद्ध चित्त होकर के श्रुतियों के पास जाते हैं। ऋषेः तद्वचनम श्रुत्वा विनया वनतस्य वै वेदाः प्रत्येकशः प्राहुः तत्क्षणात् मुनिपुंगमम्। जब वेद श्रुति माता के पास जाकर के भगवान व्यास जी ने अपनी वेदना का, अपनी मनोव्यथा का, अपनी जो प्रश्न है उस प्रश्न का आरंभ करते हैं, उनको कहते हैं कि ऐसा कोई ग्रंथ है, ऐसा कोई ग्रंथ में लिखूं जिसमें केवल और केवल भगवती तत्व का परिपूर्ण विवरण हो। जब इस प्रश्न को सुन करके वेद माताओं ने क्या कहते हैं, जब ये बात आप सुनोगे, वेद माताओं की दृष्टि में क्या है भगवती तत्व, वो पहले कहते हैं, हे वेदव्यास, आप भगवती के बारे में ना लिखने के जो मन में आपका ये तत्व आए वो सटीक है, लेकिन क्या है भगवती तत्व। ऋग्वेद पहले कहते हैं, यत् अंतस्थानि भूतानि यत्तः सर्वं प्रवर्तते यदाह तत्परम तत्वम साक्षात भगवती स्वयं। भगवती तत्व क्या है, इस तत्व को वेद में कहते हैं ऋग्वेद। पहले ऋग्वेद कहता है कि यही है भगवती तत्व। यत् अंतस्थानि भूतानि, सभी प्राणी जिनके भीतर स्थित है और जिनसे संपूर्ण जगत प्रकट है, जिन्हें परम तत्व कहा जाता है। यदाह तत्परम तत्वम साक्षात भगवती स्वयं। ऋग्वेद जो मंडल क्रम में है, जो अष्टक क्रम में है, ऋग्वेद सारे 4 वेदों से जो सर्व उत्कृष्ट है, सर्वबृहत है, ऋग्वेद का स्वरूप वो कहते हैं क्या, इनमें सारे जगत का जो मूलभूत प्राण है वही है भगवती तत्व। फिर ऋग्वेद कहने के बाद में यजुर्वेद का, जो यजुर्वेद कहते हैं क्या है भगवती तत्व। यथा यज्ञैहि अखिलैहि सर्वैहि ईश्वरेण समिज्यते यतः प्रमाणम ही वयम सैका भगवती स्वयं। हे वेदव्यास, क्योंकि यजुर्वेद का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है वो है यज्ञ। तो सभी प्रकार के यज्ञों से जिसकी आराधना की जाती है और जिसके साक्षात हम ही प्रमाण है, वो ही एकमात्र भगवती है। इसे यजुर्वेद ने भगवती तत्व का एक सूक्ष्म विवरण देते हुए भगवान वेदव्यास को कहते हैं। फिर हम अगले अध्याय में सुनेंगे सामवेद की दृष्टि में और अथर्ववेद की दृष्टि में क्या है भगवती तत्व। तब तक के लिए श्री वेंकटेश्वराय नमः।